हाय डियर, मैं निशा। सभी जन को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आज का टॉपिक है कर्मा पर। कर्मा होते क्या है? कर्मा जो हो है सबके पास है। इस धरती पर जितने इंसान जन्म लेते हैं सबके अपने अपने कार्मिक बंधन होते हैं। कार्मिक बंधन के रूप में आप जन्म ही लेते हैं, जिसको आम भाषा में दुख दर्द तकलीफ कहते हैं, लेकिन वो अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। पर कर्म बंधन से आज़ाद होना इतना आसान बात नहीं है। कर्म बंधन बहुत मुश्किल और संघर्ष भरा होता है। मैं यही बताऊंगी कि आम भाषा में कर्म बंधन से जब मुक्त होने के लिए आपको बाद में बताऊंगी। कर्म बंधन जो होते हैं संघर्ष भरा जिंदगी होता है। हर कोई अपने अपने लाइफ में चाहता है कि सुख की जिंदगी हो। कर्म बंधन पे ही उसका सुख और दुख दोनों निर्धारित होता है। आज के डेट में कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाए जो कहे कि हम सुख दुख नहीं किए हैं, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसे मिलता है। और ये भी जानते हैं कि कर्म का फल हर किसी को मिलता है। कर्म ही प्रधान माना भी गया है। मैं यही बताऊंगी कि कर्म में बंधन से मुक्त होना है आपको, तो कुछ मत कीजिए। आप थोड़ा सा सोच बदलिए, अपने जीने का तरीका बदलिए, अच्छे नज़रिया रखिए। मतलब वो जो भी कुछ दूसरे के बारे में बुरा बोलता है एक कर्म बंधन ही है। ये भी कर्म बंधन बहुत मुश्किल है। आज के डेट में हर कोई इंसान कष्ट पीड़ा दर्द तकलीफ में झेल रहे हैं, लेकिन कभी होता है तो भगवान को भी कुछ बोल देते हैं, कोई इंसान को भी बोल देता है। कभी कहता है वो इंसान हमें दर्द तकलीफ दिया, वो इंसान दर्द तकलीफ आपको नहीं दिया, वो आया ही आपको कर्म बंधन लेके आपके साथ वो काम करने। और उसका जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो कर्म बंधन के साथ वो डील करेगा ही। कि हम लोग क्या है, धरती पे एक रोल निभाने आए हैं। कोई मतलब रियल लाइफ में कहे तो जब मैं भी नहीं जानती थी कि जब हर कोई अपने अपने जब जन्म लेता है इस धरती पर एक पैकेज लेके आता है, वो अपने अपने जिम्मेदारी लेके, लेकिन धरती पर हम लोग भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी, सब कोई भूल जाता है। लेकिन मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो प्रभु ने बताया, मार्गदर्शन दिखाए। लेकिन जब ये कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको इतना आसान भी नहीं है। क्या ये सिलसिला चलते रहता है? क्या ये सिलसिला हमेशा मतलब जन्म से लेकर मरण तक चलते रहता है? और जब कर्म बंधन के रूप में इंसान सारी दुनिया सारी ज़िंदगी कष्ट पीड़ा में ख़त्म कर देता है। कि कर्म बंधन बहुत बड़ा बंधन है। ये बंधन इतना मुश्किल है, इतना कष्टदायक है, इतना पेन है, इतना दर्द है कि मैं सबसे बयान नहीं कर सकती। कि मैं जो खुद ही कर्म बंधन में बंधी हुई थी वो मैं निकल कर बाहर आई हूँ। मैं भी नहीं जानती थी कि कर्म बंधन होता क्या है, लेकिन जब प्रभु ने बताया कि कर्म बंधन से ही आपको खुद निकलना पड़ता है, ये प्रभु भी आपको नहीं हेल्प करेंगे। जब प्रभु के भी इसमें आपकी कर्मों का आपका ही फल मिल रहा है, तो फिर प्रभु क्यों हेल्प करेंगे? आप जैसा सोचिएगा वैसा ही बनिएगा। जब सोच ही अच्छा नहीं है तब आप दूसरे के प्रति सोच कैसे अच्छा रख सकते हैं? भगवान से भी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि मेरा फल अच्छा हो? इसी का हमेशा सोच अच्छा रखिए। अपना से लेकर दूसरों के प्रति भी सोच अच्छा रखिएगा, तो थोड़ा बहुत कर्म बंधन आपका ख़त्म होगा, लेकिन सफाई ख़त्म नहीं होगा। क्या आप कोई भी इंसान के कर्म बंधन इतना आसान नहीं होता है ख़त्म करना। कहीं में ये कर्म बंधन एक ही इंसान को ख़त्म हो सकता है, जो साधना की ओर जाता है, जो भक्ति की मतलब समाधि में जाता है। भक्ति भी में कर्म बंधन आता है, साधना की ओर जाता है या समाधि में लीन हो जाता है। तो वो इंसान सच बताए तो सांसारिक सुख का सभी मोह माया त्याग देता है। मतलब जितना धरती का सुख है सफाई ख़त्म करते उसको एक ही लक्ष्य हो जाता है, प्रभु से मिलन। और हो भी जाता है। क्या है कि वो इतना कष्ट पीड़ा झेलते हैं, इतना कर्म बंधन मुक्त करते हैं कि उस दुनिया की मोह माया ख़त्म हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी साधना चक्र कीजिए या आप भी समाधि में चली जाइए, लेकिन कर्म बंधन से ख़त्म होने के लिए आपको बाद लास्ट में बताऊंगी उनको कि आपको क्या करना होगा। कि समाधि करने वाला ही इंसान या साधना करने वाला ही इंसान कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन बहुत बड़ा आपके रोल में इतना बड़ा महत्व है ना, कि हर कोई बंधन से बंधा हुआ है। आज के डेट में पति पत्नी भी है ना, वो भी कर्म बंधन से बना हुआ है। एक कार्मिक भी बंधन है उसमें। जो बाल बच्चे होते बेटा बेटी वो भी कार्मिक बंधन ही है।
मतलब हर कोई कर्म बंधन से बंधा हुआ है, लेकिन इस निकलना इतना आसान नहीं है। जो चाहिएगा हम निकल जाए और ज़िंदगी आसान बना ले, ये मुश्किल है। मैं तो कहती कि हो ही नहीं सकता है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट बताऊंगी लास्ट में आपको क्या करना है। कर्म बंधन से निकलने के लिए आपको थोड़ा बहुत क्षमा प्रार्थना ही मांगना होगा, और इसके उपाय कोई कुछ नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में कष्ट है, अब कष्ट तकलीफ़ है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको क्षमा प्रार्थना मांगिए। वो क्षमा प्रार्थना क्या है मैं अभी बता रही हूँ। आप उनको सॉरी बोलिए और धन्यवाद भी बोलिए, आप प्लीज़ आई लव यू बोलिए। क्या हम आप कोई भी है ना, सोल से बहुत प्यार करते हैं, अपनी आत्मा से बहुत प्यार करते हैं। क्षमा प्रार्थना में ना बहुत शक्ति है। क्षमा मांगिए, अपने धन्यवाद बोलिए और कहिए कि जो भी हुआ हमसे जाने अनजाने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। माफ़ी में बहुत शक्ति है, जैसे प्यार में शक्ति है उसी माफ़ी में भी शक्ति है। हर कोई इंसान माँ बाप के पास देखे, आपकी मम्मी पापा जो होते हैं, बच्चे कितने गलती कर ले, फिर मम्मी पापा के पास चरण में जाते हैं तो सब क्षमा हो जाता है। उसी तरह से सोल भी नहीं चाहता है कि कोई कष्ट पीड़ा में झेले। वो भी सोल की इच्छा नहीं रहती है कि वो दर्द में ज़िंदगी जिए, लेकिन भगवान की तरफ से उसे बंधन में बांध के भेजा जाता है, तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये जानकारी इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास जानकारी से ही, आपकी क्षमा प्रार्थना से ही आप इस बंधन से तो मुक्त हो सकते हैं। आपकी थोड़ी बहुत पीड़ा तो कम हो सकती है, थोड़ी बहुत तक कष्ट भी कम हो जाएगा आपका। लेकिन क्षमा मांगिए, जितना हो सकता है क्षमा मांगिए। हम जानते हैं सामने क्षमा मांगना मुश्किल है, कि ईगो सबको सामने आ जाता है, लेकिन पीछे तो आप सोल से तो क्षमा मांग सकते हैं, उसकी आत्मा से क्षमा मांगिए। और क्षमा ही एक आपका है कष्ट का निवारण, जो कार्मिक बंधन से आपको मुक्त कर सकता है। कार्मिक बंधन आप चाहिएगा कि 1 महीना या 1 साल या 2 साल या 5 साल ख़त्म हो जाए, नहीं। काहे कि कार्मिक बंधन जन्म तक से आपकी मृत्यु तक तो रहेगा ही, लेकिन आप जाने अनजाने में ख़त्म भी करते तो नया बन भी जाता है आपका। अब वो अनजाने में ही बन जाता है, लेकिन कर्म बंधन बन जाता है। काहे कि सोच पर ही आपकी कर्म बंधन निर्धारित होता है। कर्म बंधन जो इंसान के लिए परछाई बनकर साथ चलता है, वो परछाई आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सिखाता है, और सीख कर ही आप आगे निकलते भी हैं। लेकिन एक बात है, कर्म बंधन से निकलना इतना आसान तो नहीं बताऊंगी कि इतना आसान भी नहीं, लेकिन आप इतना ज़रूर कीजिए। जो भी इंसान आज के डेट में पीड़ा में है, कष्ट में है, दर्द में, तकलीफ़ में, या कोई भी रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव है, उसे लग रहा है कि इससे हमको ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा कष्ट में ज़िंदगी जी नहीं पा रही इसके बिना, इसको छोड़ भी नहीं पा रही, करूँ तो क्या करूँ। बस एक ही उपाय है, उसे क्षमा मांगिए। जितना हो सकता है उसे क्षमा मांगिए। क्षमा में ही आपका कर्म बंधन का तोड़ है। इसको कहते हैं ख़त्म, रिश्ता ही ख़त्म। मतलब आप कुछ बंधन से मुक्त होगा, लेकिन संसारिक बंधन से मुक्त नहीं होइएगा। कार्मिक बंधन ख़त्म होगा आपका। कार्मिक बंधन जब ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक आपके रिश्ते में प्यार, मिठास और थोड़ा बहुत जो होना चाहिए जो हो जाएगा। देखिए, कर्म बंधन से आज के डेट में सब परेशान है। इसका सिस्टम ही कर्म बंधन से निर्धारित है। भगवान का जो सिस्टम होता है ना, बहुत प्यारा अनोखा होता है। इसको समझना हर इंसान की बस की बात नहीं है। मैं तो इनकी सिस्टम देखती हूँ ना, तो खूब ही समझ में नहीं आती, क्या प्यारा अनोखा तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा है उनका नियम। क्योंकि कर्म बंधन पे ही जो स्वाभाविक है, आपका ही कर्म का फल आप ही को मिल रहा है, तो फिर आप इसमें दर्द क्यों झेल रहे हैं, परेशान क्यों हुए। आप जाने अनजाने में हर रोज़ अब नए नए बंधन, कर्म बंधन बना रहे हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी नरक बन रहा है। नरक से निकलना आपके हाथ में है, कोई दूसरा कोई नहीं निकालेगा इस बंधन से। कि आप खुद अपने भविष्य का निर्माण भी करते हैं, खुद अपने भविष्य बर्बाद भी करते हैं। तो मैं यही कहूँगी, सोच अच्छा रखिए और कर्म बंधन से मुक्त होइए। जितना हो सके सबसे क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के लिए आपको पीछे भी मांग सकते हैं, सामने भी मांगते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि सामने कोई नहीं मांगेगा। सामने मांगना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन पीछे तो मांग सकते हैं। इससे एक थोड़ा सा आपका कष्ट कम जाएगा। आपका कष्ट कम जाएगा तो ज़िंदगी खूबसूरत हो ही जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि क्षमा मांगिए और ज़िंदगी में खुशहाल रहिए। कर्म बंधन बहुत बड़ा बंधन है, ये बंधन इतना आसान नहीं कि मैं खुद ही कर्म बंधन से मुक्त हुई हूँ। पता है कि बहुत पेनफुल और दर्द भरा रहता है। इंसान की ज़िंदगी बताए तो नरक ही रहता है उस समय, लेकिन नरक से निकलना भी इतना मुश्किल नहीं है। बस क्षमा ही आपको इस
मार्गदर्शन दे सकता है या कर्म बंधन से निकाल सकते हैं या थोड़ा बहुत आपका दर्द कम कर सकता है। दर्द से निकलने के लिए बस जितना हो सके प्रभु से, उस इंसान से क्षमा मांगिए, उससे कहिए मुझे कोई लेना देना नहीं है आपका, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इससे क्या हुआ कि जो आप कर्म बंधन से बंधे हुए वो रास्ते ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में शांति खुशहाल आ ही जाएगी। और एक बात और, ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का भी तक कल्याण हो जाए, कि मेरा उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना। अगर प्लीज़ आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और लोगों को तक पहुंचाइए, कि मेरा सोल पर्पस पूरा हो जाएगा। थैंक्स।